हाय एवरीवन, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर द जर्नी इनसाइड द एटम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दैट इज आज हम लोग बात करेंगे बच्चों थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे इसके मॉडल के बारे में, मेरिट एंड देन इसके डीमेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पर। इन 1904 जे थॉमसन proposed the first model of an atom after the discovery of electron. It means that इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाने के बाद जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव एटॉमिक मॉडल। मतलब जे थॉमसन से पहले किसी ने भी एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। अगर हम लोग बात करें, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी मॉडल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अब चलते हैं हम लोग बच्चों थॉमसन एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स पे, जो कि एटम के बारे में थॉमसन ने बताया था। तो सबसे पहली पॉइंट यहां पर है हमारे पास बच्चों, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड इन इट। तो थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर होता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बच्चों? एम्बेडेड रहते हैं, मतलब इसके अंदर धसे रहते हैं। क्लियर बात है? तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भाई जो आपका एटम होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। सेकंड पॉइंट में थॉमसन ने बताया द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ड्यू टू विच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब जितना चार्ज ये पॉजिटिव होता है उतना ही चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव होता है और ओवरऑल जो एटम होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। क्लियर बात है? तो दो पोस्टुलेट में हमने ये पूरा का पूरा मॉडल जो है एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अभी बात करते हैं व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मेरिट्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, मतलब इसकी जो एडवांटेजेस रहे होंगे, लिखा है इट एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। मतलब एटम न्यूट्रल होता है, ये बात वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं ऑब्जर्व हो पा रहा था। इसके बाद कहा गया इट वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट मॉडल ऑफ एन एटम। ये कह रहे हैं कि जो थॉमसन थे ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। एटॉमिक मॉडल को देने का जो एक सीक्वेंस स्टार्ट हुआ था वो थॉमसन ने ही किया था। अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके डीमेरिट्स की, डीमेरिट्स की लिखा है इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके रिजल्ट थे कि पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा सेंटर पे है और ये उसे एक्सप्लेन करने में कामयाब नहीं हुआ था। इसके बाद लिखा है ही डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स था ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब इन्होंने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर धसे हुए, लेकिन कैसे धसे हुए हैं, वो कैसे होल्ड किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स। क्लियर बात है बच्चों? तो स्टूडेंट्स आई होप कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा दिन से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।